रही बात ये गाजा वाले प्रॉब्लम की, तो ये एक क्राफ्ट वेल वेल प्लेड गेम था। इनिशियली मुझे लगा कि ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये आईमैक का ही एक्सटेंशन का पार्ट है। ठीक है, और हम्म। पार्ट इन द सेंस कि ये जो आपका जो गाजा है, आप स्ट्रेट वहां से निकल सकते हो। ठीक है, बेन गुरियन कैनाल वहां से बना के निकाल लेंगे ये लोग, जो आपका स्वेज है उसका अल्टरनेटिव निकाल लेंगे वहीं से। तो ये नया ट्रेड अल्टीमेट रूट। प्लान। हाँ, नया ट्रेड रूट न्यू ट्रेड वहां से रूट के लिए। निकालने की। हाँ, तो उसी प्लान के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें हो रही है। और डेफिनेटली तरीका गलत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कम से कम ये वो जोन है जिसमें हम अपना हाथ गंदा नहीं कर रहे, और ना हमको इसमें अपना हाथ गंदा करना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन हाँ, रही बात यूक्रेन वाले चैप्टर में, तो उसमें बैक एंड पे भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। ये सब होने के बाद से आपको नेक्स्ट दिखेगा अटैक आते हुए ईरान पे। ठीक है, और हाईली पॉसिबल है कि ईरान का ग्राउंड इन्वेजन होगा, ये सारा तामझाम खत्म होने के बाद से। ठीक है, और आपको मोस्ट प्रोबेबली इस साल के आखिर तक एक बहुत बड़ा अटैक ईरान पे होते हुए दिखेगा। अटैक इन द सेंस ये नहीं कि मिलिट्री इन्वेजन हो, तख्ता पलट की कोशिशें आपको दिख सकती हैं। ठीक है, इंटरनल कोहेजन और या फिर जो आपके स्टेट्स सेपरेशन, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी ईरान में। ठीक है, और आपकी मजबूरी है कि आप चाह के ईरान में अब कुछ नहीं कर सकते, और इसलिए आप देखो, भारत की तरफ से कोई भी ईरान वाले इशू पे कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे। आपके इन्वेस्टमेंट डूब रहे हैं, डूबने जाए, लेकिन आपके कुछ भी स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे और ना आएंगे। क्योंकि अब जो इस क्या बोलते हैं, आप जो सोने को की जो ओर होती है, जब आप तपाते हो तो फिर नया सोना निकलता है। ठीक है, हालांकि ये गलत एग्जाम्पल है, लेकिन इस जो पूरे मंथन के बाद से जो नई चीजें उभर के आएंगी और जो रीऑर्डर होगा, बन के आएगा, उस नई रिजीम के साथ अब आप डायरेक्ट डील करोगे। ठीक है, और शायद उससे डील करना ज्यादा अच्छा हो। हालांकि इस रिजीम के साथ भी आपने अच्छी डील की है। ठीक है, और बैकएंड में आपके रवाबत रहे हैं, और भारत ही था जब ये जो पूरा G20 से पहले, G20 के टाइम पे ही वो सारा चैप्टर शुरू हो गया था। उसके कुछ ही दिन के बाद से ये जो पैलेस्टाइन वाला जो पूरा हुआ था, उससे पहले भारत ही था जो ईरान को मेन स्ट्रीमिंग पे लगा हुआ था। तो हमारी एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, इनकी प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला रुकता ही नहीं है। जो काम भारत के लिए पाकिस्तान करता है, वही काम मिडिल ईस्ट के लिए आपका ईरान कर रहा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं, तो कभी ना कभी तो ईरान को रोकने की जरूरत है।